हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बंगाल के बारे में। बंगाल चुनाव के अंदर जो है एआईएमआईएम ने फैसला लिया है और उसको जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है उसको सिंबल भी मिल गया है कि आपको पतंग छाप पर आप चुनाव लड़ सकते हैं बंगाल के अंदर। इसका परमिशन भी दे दिया गया है तमिलनाडु और बंगाल के अंदर एआईएमआईएम की पार्टी को। लेकिन कुछ लोग जो है वीडियो बना रहे हैं और वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है कुछ जगहों पर, कुछ यूट्यूबर के ज़रिए। और कुछ लोग जो है ये सवाल कर रहे हैं और वो ऐसा बता रहे हैं कि एआईएम की पार्टी जो है वो टूट गई है बंगाल के अंदर। एआईएमआईएम की पार्टी जो है ख़त्म हो जाएगा बंगाल के अंदर, अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह डिस डैट खूब दे रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या सही माने में बंगाल के अंदर एआईएम की पार्टी जो है वो टूट गई है, या फिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या जो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो गद्दार निकल गए हैं या क्या है इनके पीछे का। आइए उसको थोड़ा सा मैं आपको सही नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली हुआ ये है कि वहाँ के एक साहब थे जो कि एआईएमआईएम के अंदर ही काम करते थे, एआईएमआईएम की पार्टी से जुड़े हुए थे, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे। और उन्होंने एक मीडिया को बयान दिया। मीडिया को बयान एग्जैक्ट उनके अल्फाज क्या थे वो मैं दोहराता हूँ। उनके अल्फाज ये थे कि वो उन उन जगहों पर चुनाव लड़ेंगे, अपना उम्मीदवार उतारेंगे एआईएमआईएम की पार्टी। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर टीएमसी की जो है वो जहाँ पर टीएमसी हारती है, यानी कि ताकि टीएमसी को नुकसान ना हो और बीजेपी को फ़ायदा ना हो, इस तरीके का उन्होंने एक बयान दिया था। साथ के साथ उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया था कि असद साहब जो फुरफुरा शरीफ आए हैं उनको मिसगाइड किया था, और असद साहब जो फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी साहब से हाथ मिलाए हैं उन्होंने उनको गलत ठहराया था। और साथ में ये भी कहा था कि अब्बास सिद्दीकी ऐसे हैं, वैसे है, नीच है, लोगों से पैसा लेते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के बयान उन्होंने मीडिया में दिया था और ख़ुद को जो है वो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी डिक्लेयर करवाया था कि मैं ही हूँ बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम की पार्टी की तरफ से। और उसके बाद वो जो बयान है वो वायरल हुआ और ये बात जो है असद साहब के पास भी पहुंची। और असद साहब और जो भी बड़े ओहदे पर फाइज है उन लोगों ने ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जल्दी से ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि इस साहब का, यानी कि ज़मीरुल हसन नाम उनका, उन्होंने कहा कि ज़मीरुल हसन जो है, असद साहब ने ट्वीट करके कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है और ना ही किसी पार्टी के किसी पद पर है, ना ही स्पोक पर्सन है और ना ही जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ, पार्टी के अंदर काम कर रहा है पार्टी का। और उन्होंने ये कहकर जो है असद साहब ने क्लियर कर दिया था कि इनका लेना देना नहीं है ये, यानी कि एआईएम की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है और स्पोक पर्सन भी नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है वो एक तरीके का जो उनका पर्सनल व्यू है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद जो है ज़मीरुल हसन साहब ने जो है और भी एआईएमआईएम के ऊपर थोड़ा सा गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, गलत कमेंट किया और तानाशाही वगैरह और भी दो चार चीज़ें जो निकल कर आ रहे हैं। तो बेसिकली हुआ यही है कि ज़मीरुल हसन साहब को अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको ख़रीदा गया है, दूसरे पार्टी ने पैसा दिया इस तरह करने के लिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से एमआईएम टूट गया है। तो मैं उनको क्लियर करके देता हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है। किसी भी एक आदमी, मैंने पहले भी कहा था बिहार चुनाव के टाइम जब टिकट का बंटवारा हुआ था और कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे थे, तो मैंने ये उस वक्त भी कहा था कि किसी के आने या जाने से जो है ना पार्टी के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी पार्टी जो स्टेबलाइज्ड हो चुकी है वो किसी एक के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, एक दो के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। तो मैं आपको क्लियर करके देता हूँ कि बंगाल के अंदर जो है किसी भी तरीके के एआईएमआईएम के पार्टी के अंदर या एआईएमआईएम के सपोर्टर्स के अंदर या एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के अंदर, वहाँ के लोगों के अंदर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा इसका। बल्कि अच्छा ही हुआ है कि उस तरीके के जो लोग हैं, जो थोड़े से दोगला टाइप के, जो डबल फेस वाले जो लोग होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मुनाफिक शायद सही वर्ड नहीं है एकदम, फिर भी जस्ट लाइक दैट वर्ड। फिर भी उस तरीके के लोग जो है अभी से निकल जाना ही बेहतर है चीज़ें, ताकि पार्टी जो है बेहतर तरीके से वर्क भी करे और पार्टी इन सारी गलत चीज़ों से पाक भी रहे। तो कुल मिलाकर यही है, किसी भी तरीके का कोई भी पार्टी के अंदर कोई भी धर्म भरम नहीं हुआ है, सब कुछ अपना जैसा ही है। काम हो रहा है, 13 तारीख से काम भी होगा, वो कैंपेनिंग भी होगा, उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है, उम्मीदवार तभी अब बहुत जल्द जो अनाउंसमेंट भी होना है। तो कुल मिलाकर यही है दोस्तों, और ज़्यादा घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आप सबकी दुआ है तो एआईएमआईएम जो है और भी ज़्यादा मजबूती के साथ जो है खड़ी होगी। बंगाल के अंदर भी चुनाव लड़ेगी, तमिलनाडु के अंदर भी चुनाव लड़ेगी, पुडुचेरी के अंदर भी चुनाव लड़ेगी। इसीलिए घबराने वाली बिल्कुल भी कोई
बात नहीं है। इस तरीके का किसी भी के ज़हन में अगर आ रहा हो तो इस तरीके से नेगेटिव जो चीज़ें हैं थोड़ा-सा मैं परहेज़ करता हूँ, नेगेटिव चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और शायद नेगेटिव जो वीडियो के जो थंबनेल वगैरह होते हैं, तो मैं शायद उनसे गुज़ारिश करूँगा जो इस तरीके के लोग जो इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव कि किसी भी पार्टी का, स्पेशली एआईएमआईएम को आपकी ज़रूरत है। बहुत सारे बड़े-बड़े मीडिया इनको कवर नहीं करती है, बहुत सारा हाइलाइट नहीं मिलता है, फिर भी आप लोगों के ज़रिए ही एआईएमआईएम को एक बेहतर तरीके से प्रचार मिलता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आप लोग थोड़ा-सा इस तरीके के नेगेटिव थंबनेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात यही है कि बंगाल के अंदर आज नरेंद्र मोदी का सभा हुआ और वहाँ पर फिर मिथुन चक्रवर्ती जो कि फ़िल्म स्टार हुआ करते थे किसी ज़माने में, अभी भी फ़िल्म स्टार ही है तो वो जो है फ़िलहाल बीजेपी से मिल गए, बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर लिया है। पिछले चुनाव के अंदर वो ममता बनर्जी के पार्टी में थे और इस बार जो है वो बीजेपी के अंदर शामिल हो गए हैं। आज ही के दिन जो है वहाँ पर ब्रिगेड मैदान के अंदर बहुत बड़ी रैली थी नरेंद्र मोदी साहब के प्रेजेंस में, उन्होंने जो है अपना उस बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो कुल मिलाकर यही है, टीएमसी की कमज़ोरियां जो है शायद अब और भी थोड़ी सी पिछली बार मिथुन चक्रवर्ती के आने से टीएमसी थोड़े से और मजबूत हुए थे। अब ये देखना है कि टीएमसी का क्या रिजल्ट रहता है, वो तो बात की बात है। लेकिन कुल मिलाकर एआईएमआईएम की पार्टी बंगाल के अंदर पुरजोश के साथ जो है मैदान के अंदर काम कर रही है और काम करते रहेगी जब तक बहुत बड़ी फतह एआईएमआईएम के मुकद्दर न बन जाए। उम्मीद यही है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।